Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. In this video, I'm gonna do my makeup and साथ में yapping करने वाली हूँ. So I thought कि मतलब ऐसे नॉर्मल मेकअप ट्यूटोरियल वॉइस ओवर देके तो मैं हमेशा ही देती रहती हूँ. लेट मी डू समथिंग एल्स. इसमें अब मैं बोल के मतलब बोलने वाली हूँ अपनी लाइफ के बारे में. बेसिकली yapping मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का. मेकअप में साइड बाय साइड करती रहूंगी क्योंकि मेरा मन करता है यार मैं अपने थॉट शेयर करूँ तुम लोग के साथ या फिर मेरी लाइफ कैसी थी क्या था अभी तक वो सब शेयर करूँ. मेरे लिप्स इतने बुरी तरीके से फट रहे हैं ना, मतलब उसका रीजन मुझे पता है क्योंकि मैं डरमेट की दवाइयां ले रही हूँ तो मैं वैसे लगा रही हूँ अपने लिप्स पे. तो मेरी स्किन ना भाई पहले बहुत खराब थी. मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी कैसी थी. ठीक है, तभी मैं स्किन केयर शेयर करती रहती थी. ये देखो मेरा स्किन केयर, जबकि मेरी खुद की स्किन इतनी खराब थी तो मैंने डरमेट से कंसल्ट किया था कि मेरी स्किन ऐसे ऐसे मतलब सही नहीं हो रही है. तो फिर उन्होंने दवाइयां दी थी और वो दवाइयां इतनी ज्यादा गर्म है कि मेरे लिप्स बुरी तरीके से फट रहे हैं तब से. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर मेकअप. सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर. मैंने जब से खरीदा है तब से मैंने कोई दूसरा प्राइमर लगाने की सोची ही नहीं है. उससे पहले यार मैं अपने बाल वो कर लेती हूँ एक बारी, वरना मेरे मुंह पे आते रहेंगे. भाई तुम लोगों के बाल हैं क्या, ऐसे कॉपरेट ही नहीं करते. मेरे वाले बाल इधर के हैं जबकि वो उधर ही रहना चाहते हैं. मेरे तो पता नहीं मुझे इनको कैसे फिक्स करना है. तुम में से किसी को बताओ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. भाई ये लगाते ही मेरा माथा कैसा सा हो जाता है यार, मतलब मेरी फेस की शेप स्क्वायर हो जाती है एकदम स्क्वायर, या पता नहीं आई डोंट नो. तो पता है मैं टॉकिंग वीडियोस की नहीं बनाती क्योंकि मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ. मेरे एक टॉपिक खत्म नहीं होता मैं दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ. ओके, तो मैं ना प्राइमर पूरे फेस पे लगाती हूँ. मुझे पसंद है पूरा फेस. मेरे को ग्लोई मेकअप पसंद है बेसिकली क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो इस वजह से. फायदा में मेरे को डरमेट की दवाइयां लेते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है एंड रिजल्ट मेरे काफी सही है. तो अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी स्किन नहीं हो रही है सही, चाहे तुम कितना भी स्किन केयर कर ले रहे हो, तो भाई एक बार डरमेट को पैसे दे के देखो. वो सही में अच्छी चीज है जो तुम्हारी स्किन के लिए है, जो फॉर रियल बनी हुई है ना, वो चीज सजेस्ट करेंगे एंड तुम्हारी स्किन बेटर हो जाएगी. अभी भी ऑल्दो मेरी स्किन पे है थोड़े बहुत जो पिंपल्स वगैरह है, एक्ने वगैरह है, बट स्टिल पहले से बहुत ज्यादा बेटर है. पहले तो एक्ने मार्क्स इतने सारे यहाँ पे, सो उससे बेटर है. अभी अभी मैं ये इनसाइड सा कलर करेक्टर लगा रही हूँ अपनी अंडर आइज पे. मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा ही कलर करेक्टर यूज कर लेती हूँ. आज मैं कम करने वाली हूँ क्योंकि हमें पीची शेड चाहिए. मैं ऑरेंज इतना ज्यादा लगा देती हूँ कि बस पीची नहीं आ पाता वो. तो आज हम कम कम यूज करेंगे. मैं तुम्हें अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी. बाय द वे मैंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया था 2022 में. यस, अभी 2026 चल रहा है. 4 साल हो गए मेरे स्कूल कंप्लीट हुए एंड मैं ग्रेजुएटेड भी हूँ. तो मेरी कॉलेज लाइफ की भी स्टोरीज है वैसे मेरे पास बताने के लिए, बट मैं आज स्कूल लाइफ से स्टार्ट करती हूँ बताना. तो भाई बंदा, एक बात बताओ, बंदा अपने जीवन में कितने स्कूल बदलता है, ट्यूशन कितने बदलते हैं. मैं ट्यूशन बताऊँ 4-5 ट्यूशन बदल लेता होगा. ठीक है, एवरेज बच्चा शायद 6-7 से ट्यूशन जाना स्टार्ट करता है, उससे पहले घर में पढ़ता है. एंड मैंने 9 से स्टार्ट किया था पर्सनली. बंदा 4 से 5 ट्यूशन में बदलता है और मैंने 4 स्कूल बदले हैं जीवन में. क्या तुम सोच सकते हो 4? और ऐसा नहीं है मेरे पापा कुछ ट्रांसफर है, नहीं, मैं 20 साल से 21 साल से इसी घर में रह रही हूँ, तब मैंने 4 स्कूल बदले. तो मैं तुम्हें स्टार्ट करती हूँ. पहले मैं स्कूल का कॉन्टेक्ट देती हूँ, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक कौन सा स्कूल था. ठीक है, तो सबसे पहला स्कूल है मेरा नर्सरी से लेके 6 तक, जहां से मैंने 6 पास करी है. फिर उसके बाद मेरा है स्कूल 7th से लेके 10th तक, वहां से मैंने 10th पास करी है. एंड देन 11th 12th के लिए एक और स्कूल है. ये तीन ही स्कूल हुए. समृद्धि सिंह 4 की बोल रही थी आप, तो मैं बता दूं कि 11th में मैंने पहले दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था, फिर मैंने वहां से नाम कटवा के दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था. और उस स्कूल में भी मैं 1 महीने तक पढ़ी थी तो मेरे वहां पे भी दोस्त वगैरह बन गए थे. सो इट्स वॉज लाइक दैट. तो अपने जो एक्टिव एक्नेस नहीं है अभी, उन पे मैं अपना पर्पल कलर करेक्टर लगा रही हूँ जस्ट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. यहाँ पे बाय द वे मेरा मिरर है तो मैं कभी कभी यहाँ पे भी देख सकती हूँ. मैं बाय द वे एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मतलब मेरे को रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए. बाय द वे अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी है. वैसे करना चाहो तो कर सकते हो. वहां पे मैं ज्यादा अपडेटेड रहती हूँ, मतलब मेरी डेली लाइफ से तुम ज्यादा अपडेटेड रह सकते हो. यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑरेंज वाला करेक्टर लग गया, बट कोई बात नहीं. हाँ, तो मैं तुम्हें अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ. तो पहले तो जो मेरा वो वाला स्कूल था, जो मेरा 9th सॉरी जो मैं नर्सरी से लेके 6 क्लास वाला स्कूल है, वो तो सही गया था मेरा. उसमें तो आप छोटे होते हो तो तुम्हें क्या ही पता होता है स्कूल के बारे में. मेरे दोस्त वोस्त बन रखे थे क्लास में. ऐसा हुआ था कि मेरा पहले नर्सरी से लेके यूकेजी तक दूसरा सेक्शन था, फिर मेरा सेक्शन चेंज हुआ था. मेरा ए सेक्शन हो गया था. पहले मैं डी सेक्शन में थी, मेरी मम्मी ने करवा दिया था क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था ए सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और डी सेक्शन में नहीं पढ़ने वाले होते हैं. ऑल तो मैं डी सेक्शन में किसी रीजन की वजह से थी, पर कोई बात नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो मेरा ए सेक्शन में हुआ तो उधर भी मेरे दोस्त बन गए थे. क्या बच्चे होते हैं ना यार, सबसे आप बात कर लेते हो, कोई भी शायनेस नहीं होती आपके अंदर, ऐसा रहता है. तो फिर मेरी उसमें बात हो गई थी, दोस्त वोस्त बन गए थे. मेरी ज्यादा मेमोरीज नहीं है स्कूल, मतलब वो वाले बच्चे नहीं होते जो अपनी आधी जीवन भूलते चले आते हैं. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मैं अपना पीछे का जीवन भूलती जा रही हूँ.
वो बच्चों, तो मेरे को ऐसा कुछ खास मेमोरीज है नहीं उस स्कूल से। मेरे जो स्कूल में दोस्त थे, ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कट ऑफ हो चुका है, उनसे कोई बात नहीं है, मेरी उनसे बातचीत है इंस्टाग्राम एंड ऑल पे। एंड मेरी इनफैक्ट जो बहुत अच्छी दोस्त है जीवन में, वो उसी स्कूल के है। सो हम लोग लाइक फर्स्ट क्लास से दोस्त हैं, तो या तो स्कूल की मेमोरीज अच्छी हैं। फिर मेरा स्कूल चेंज होता है 7th क्लास में, एंड मैं उस स्कूल वाले दोस्तों से बोलती हूँ कि प्लीज तुम लोग मेरे स्कूल में आ जाओ, बट ऑब्वियसली उनके हाथ में नहीं होता है। मेरा शीशा गिर गया, आई एम सॉरी। बट ऑब्वियसली उनके हाथ में नहीं होता है, तो हम मेरा स्कूल चेंज हो जाता है एंड मैं 7th क्लास में दूसरे स्कूल में चली जाती हूँ। एंड जिस स्कूल में एडमिशन लेती हूँ 7th क्लास में, उसमें क्या होता है कि वो स्कूल उसी साल ओपन हो रहा होता है। लाइक सबके लिए नया स्कूल है, वो स्कूल अपने लिए भी नया ही है कि मैं नया नया स्कूल हूँ, तो सबके लिए ओपन हो रहा था। जो भी बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे होते हैं, वो ऐसे सबके लिए नया है, तो हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है एक दूसरे को। तो उसमें ऐसा होता है कि हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा होता है, तो मेरी बहुत बच्चों से बात होती है। लाइक शुरुआत में वो इनफैक्ट सीनियर्स को जूनियर्स को सबको एक साथ बिठाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उतने ज्यादा बच्चे नहीं है एंड कंबाइंड हो रही है क्लासेस, तो इस वजह से तो मेरे सीनियर्स भी दोस्त बन जाते हैं, जूनियर्स भी दोस्त बन जाते। जूनियर तो खैर वो 7th से स्टार्ट था, जूनियर कोई था नहीं, मैं ही जूनियर थी उसमें। मेरी 7th में तो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, मैं रोज उसी के साथ बैठ रही हूँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लंच वंच सब एक साथ कर रहे हैं, मैं उससे अपना होमवर्क भी करवा ले रही हूँ, उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी क्योंकि। बट फिर क्या होता है, वो 8th में दोबारा स्कूल चेंज कर लेती है एंड मैं अकेले जाती हूँ अगेन, कि भाई अब मैं किसके साथ बैठूं, किसके साथ क्या करूं। फिर मैं फिर से दोस्त बनाती हूँ स्कूल में। लाइक मैंने अपने जीवन में दोस्त बनाने में सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस करी है। मैं दोस्त नहीं बना पाती हूँ इजिली, क्योंकि मेरी वाइब मैच नहीं हो पाती है। मुझे कह सकता है कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट। लेकिन फिर भी मैं 8th क्लास में दोस्त बनाती हूँ जो जिनका ऑलरेडी ग्रुप था, तो मैं उनके ग्रुप में फिट इन होती हूँ बेसिकली। ठीक है, लाइक मेरी ऐसा नहीं है 7th में उनसे बिल्कुल भी बात नहीं थी। बाय द वे मैं टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ डॉट एंड की। ऐसा नहीं कि मेरी 7th में बिल्कुल भी उनसे बात नहीं थी, बट मैं ऐसे डेली नहीं बैठ रही थी उनके साथ, एंड उतनी भी बात नहीं थी, बट ऐसे अननोन्स भी नहीं थे वो, ऐसा था। तो फिर क्या होता है कि मैं उनके साथ बैठने लग जाती हूँ 8th क्लास में, एंड मैं सोचती हूँ कि अब हम लोग दोस्त हैं। जस्ट होप मैं तुम लोगों को बोर ना कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मैं उन लोग के साथ बैठने लगती हूँ, उनके साथ मेरी बात होती है, हम लोग साथ में लंच करने लगते हैं एंड ऑल। एंड माइंड मी, मैं इतनी सीधी बच्ची थी, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा डरा के रखा था उस टाइम पे, कि भाई कोई मेरे आगे ऐसे बात बोल दे ना, बॉयफ्रेंड भी बोल दे, तो मैं ऐसे हो जाती थी, हो ये कैसे बोल सकते हो तुम, नहीं नहीं ये तो बहुत गंदी चीज होती है, ऐसे नहीं करते। मैं वो वाली बच्ची थी, एंड वो लोग गाली वाली वगैरह सब देते थे, तो मैं ऐसी थी कि मैं उतना भी फिट इन नहीं हो पा रही थी उनके ग्रुप में। एंड क्योंकि मैं ऐसी थी कि भाई ये चीज कैसे कर सकते हो तुम, उन लोग के बॉयफ्रेंड बन रहे थे, एंड मैं ऐसी थी कि हो भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो लोग मुझे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे, और मेरे को ये वाली बात नहीं पता था कि वो लोग अपनी लाइफ के बारे में मुझे नहीं बता रहे हैं। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ओ माय गॉड, ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, मेरी से सारी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं एंड ऑल। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड एक दिन मुझे रैंडमली पता चलता है कि उनमें से 2 लड़कियों की ऑलरेडी स्कूल के अंदर ही बॉयफ्रेंड है, एंड मुझे ऐसा बिट्रे जैसा फील होता है कि मैं तुम्हारे साथ डेली बैठ रही हूँ, हम लोग साथ में लंच कर रहे हैं, हम लोग बेंच शेयर कर रहे हैं, फिर मुझे ये वाली बात कैसे नहीं पता है कि तुम डेट कर रहे हो किसी को। एंड फिर मेरे को ऐसा बहुत बुरा फील होता है, और मैं उन लोगों को कन्फर्म भी कर देती हूँ कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने ऐसे किया वैसे किया। एंड उनका रीजन वही रहता है कि भाई तू बहुत ज्यादा सीधी है एंड ऑल, हमने तेरे को बताना सही नहीं समझा। तो मेरा जो ये है ना कंसीलर, वो केक ही हो रहा है, तो मैं पहले इसको बेक कर लेती हूँ यूजिंग लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर। ऑनेस्टली मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लेने की सोच रही हूँ कि ना ये ऑलरेडी वो है, पिगमेंटेड है, और यहाँ पे मेरा पिगमेंट है, तो टू मच लगने लगता है मेरे को। फिर इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऐसा कुछ पाउडर ले लूँ। तो मुझे ना बहुत बेटर ऐसा फील होता है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि क्या मैं सिर्फ लंच शेयर करने के लिए हूँ, क्या मैं सिर्फ नोट शेयर करने के लिए, मैं ऑनेस्टली थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने में मेरा ध्यान रहता था। इट वॉज लाइक दैट, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगता था। एंड फिर एक बार क्या होता है कि अब उस ग्रुप में बेसिकली 4 लोग हैं मेरे को मिला के, और मैं उस ग्रुप में हूँ या नहीं हूँ वो सेम बात है, तो बेसिकली 3 ही लोग हैं। तो देखो अभी क्या हुआ है कि एक बंदी ने स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन वो दोस्त है क्योंकि पास पास ही रहता है, तो उसने स्कूल तो छोड़ दिया बट दोस्त हैं, तो ये तीनों लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर से अलाउ नहीं किया जाता है, तो इस वजह से उसमें क्या होता है, ये तीनों घूमने जाते हैं एंड ये मैचिंग रिंग्स लेके आते हैं, लाइक हमारी फ्रेंडशिप की निशानी, समथिंग लाइक दिस। एंड मैं नहीं जाती हूँ, तो मैं स्कूल में देखती हूँ कि भाई इन दोनों ने सेम सेम रिंग्स पहनी हुई है, तो कहती हाँ हाँ हमने रिंग्स ली थी। एंड मैंने कहा मेरी रिंग, तो कहती नहीं नहीं तुम्हारी रिंग ना उस बंदी के पास है, जो बंदी अब स्कूल में नहीं है, तो तू उससे ले लियो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं ले लूंगी, और मैं उसके घर पहुंच जाती हूँ। मी बीइंग द मोस्ट
किया किड, मैं उसके घर पहुंचाती हूँ कि भाई वो रिंग थी ना, वो मेरे को दे दी, मेरी रिंग थी वो ऐसे एक्ट करती है कौन सी रिंग, कैसी रिंग, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, मेरे पास तो मेरी रिंग है। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने मेरा बुद्धू बनाया था जिससे कि वो उस चीज को, उस सिचुएशन को सरपास कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली उसको कोई आइडिया नहीं था जिससे मैं रिंग मांगने गई थी कि वो रिंग देनी है। बट मैं उससे झगड़ने लग जाती हूँ वहीं पे कि भाई नहीं, वो रिंग तो मेरी है, मेरे लिए वो रिंग है, तो हम लोग की दोस्ती है माता, ऐसा वैसा, तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है, मैं बहुत कुछ बोलती हूँ। एंड देन वो लाइक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे देती है मेरे को रिंग। एंड अब क्या होता है, वो मैं रिंग लेके आती हूँ, उसको मिडिल फिंगर में पहनती हूँ एंड ऐसे करके फोटो डालती हूँ, लाइक स्टेटस डालती हूँ एंड ऐसे खुद को बहुत कूल समझती हूँ कि माय गॉड मुझसे ज्यादा कोई डीवा नहीं है, ऐसा करके सोचती हूँ। बट वो सब बहुत ज्यादा बचपना था, मैं सोचती हूँ मैंने ये सब क्यों किया, दिस इज सो क्रिंज टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर आप किसी ग्रुप में फिट इन नहीं हो पा रहे हो तो डोंट इवन ट्राई, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट ग्रुप। मतलब ऑनेस्टली ये चीज मैंने स्कूल में तो सीखी, लेकिन मैंने कॉलेज में और ज्यादा सीखा इस चीज को कि अगर आप लोगों के बीच में फिट इन नहीं हो पा रहे हो तो भाई जस्ट वॉक अवे, लर्न टू बी अलोन, अपनी वाइब, अपने आप से वाइब करना सीखो, अपनी वाइब को एंजॉय करो एंड अपने आप अकेले रहना सीखो, क्योंकि हमेशा हर कोई कंपनी देने के लिए नहीं हो सकता है कहीं पे भी। मेरी आईब्रोज में बहुत ज्यादा गैप दिखता है यहाँ पे कैमरे में, बट ऐसा आयरल इतना ज्यादा नहीं है जितना कैमरे में दिखता है। फिर ये 9th क्लास की बातें थी, फिर उसके बाद 10th आती है एंड 10th आते आते मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं ही हूँ जो हूँ, और मैं लिटरली पूरी क्लास से दोस्ती कर लेती हूँ। सब मेरे दोस्त होते हैं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पढ़ने वाली भी होती हूँ, तो उनको भी दोस्त बनना ही होता है क्योंकि मेरे पास नोट्स वगैरह क्लास की सारी चीजें रहती हैं। प्लस तो इस वजह से मेरी सबसे दोस्ती हो जाती है 10th, एंड वो 10th निकल जाती है जैसे तैसे करके। एंड देन आती है 11th और 12th की बारी। 11th और 12th में मेरे को जिस स्कूल में एडमिशन लेना था उस स्कूल के फॉर्म्स नहीं निकल रहे थे, तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि ऐसा ना हो कि इस साल फॉर्म ही ना निकले। एंड फिर वो क्या करते कि मेरे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, जो कि नोन ही था क्योंकि जो मेरा ट्यूशन था वहां उस स्कूल के बच्चे आते थे, तो मैं स्कूल के बच्चों को जानती थी। तो आई वाज लाइक कि हाँ करवा दो, मुझे कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स थे उस स्कूल में ट्यूशन के थ्रू। वो वाले 1 महीना मैं स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि वो कोविड का टाइम था, तो मेरे ऑनलाइन ही थे जो दोस्त वगैरह बने थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे को जो स्कूल में जाना था उस स्कूल के फॉर्म निकल जाते हैं, तो मैं उधर फॉर्म वगैरह भर देती हूँ एंड मेरा उधर एडमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इस वाले स्कूल से वो कर लेती हूँ, लाइक टीसी ले लेती हूँ। एंड फिर उस स्कूल की बारी आती है, भाई वो स्कूल भी मेरा कुछ खास नहीं निकला है, मतलब क्योंकि कोविड आ गया था एंड वो हो गया था, लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो उस बीच में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन चुकी थी। एंड उस स्कूल में मेरे जो ऑनलाइन चैट करके जो शुरुआत के महीनों में दोस्त बनते हैं, मैं उतने में ही रह जाती हूँ, मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं करती, मैं स्कूल को एक्सप्लोर नहीं करती, मैं किसी बच्चे से बात नहीं करती, बस उन लोगों से बात करती हूँ जो मेरे ऑनलाइन दोस्त बन गए थे, एंड दैट इज इट। ऐसे करते करते मेरी 11th 12th निकल जाती है। मतलब मैं जिस स्कूल से गई थी वो स्कूल में कोई डिसिप्लिन नहीं था उतना ज्यादा, एंड उतना ज्यादा बच्चों पे ध्यान भी नहीं दिया जाता था ऑनेस्टली। एंड अब जो 11th 12th वाला स्कूल था, जो मेरा दूसरा स्कूल था, इसमें मेरे को एक्चुअल में एडमिशन लेना था, उस स्कूल में इतनी ज्यादा डिसिप्लिन है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर टीचर पढ़ाना चाहता है जेन्युइनली। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी, तो मैं स्कूल से घर आके रोती भी थी कि मेरा कैसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, कोई बच्चा किसी से बात नहीं करता है, सब पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम। एंड मैं एक नंबर की पतोड़ी थी कि मेरे स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी, बहुत ज्यादा बातें करती है, तो स्कूल में थोड़ा सा फिट इन होना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने वाले थे। बट उससे एक चीज ये अच्छी हुई कि मैं भी उधर जाके बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगी थी, एंड मेरा ठीक ठाक स्कोर भी आ गया था 12th में। सो इट वाज लाइक दैट, मैंने कॉमर्स ली थी 11th 12th में। दैट इज हाउ माई स्कूल लाइफ वॉज। लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में कि भाई तुमने भी कभी ऐसे दोस्त बनाने डिफिकल्टी फेस करी है या सिर्फ मैं अकेली हूँ, कि मैंने तो बहुत ज्यादा करी है, और कॉलेज में तो सबसे ज्यादा करी है मैंने। मतलब लिटरली मेरे कॉलेज में कोई दोस्त वोस्त नहीं थे, मैंने कॉलेज के 3 साल कैसे निकाले उससे मुझे ही पता है। मैंने कॉलेज लाइफ में भी एक्सप्लोर नहीं किया खुद को, जिसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है, लेकिन इट्स ओके। आई थिंक माई मेकअप इज डन, मेरे लिप्स पे कुछ लगाने का मन नहीं हो रहा अभी राइट नाउ, तो मैं बस ये लगा लेती हूँ मेकअप फिक्सर। आज मेकअप फिक्सर इस पे स्प्रे नहीं किया था, मैं डायरेक्टली फेस पे कर रही हूँ। ये अच्छा परफॉर्म करता है वाला मेकअप फिक्सर, स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, लेकिन अगर तुम्हें वो है ना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं झेली जाती है तो डोंट बाय इट। अगर तुमसे हो जाता है लाइक झेल लेते हो तब तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे से नहीं झेली जाती, इस वजह से मैं इस पे लगा लेती हूँ। लेकिन ये इतना हाई एंड परफॉर्म करता है एंड ये अफोर्डेबल भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मेरे को पसंद है। एंड धूप एकदम ही मेरे मुंह पे आने को हो रही है भाई, अब क्या मुझे लिप्स पे कुछ लगाना चाहिए? ये मन नहीं है ऑनेस्टली। दिस इज हाउ आवर मेकअप हैज टर्न्ड आउट। भाई धूप में कितना अच्छा लग रहा है। That is it for this video. I hope you liked it and let me know ये yapping video तुम्हें कैसी लगी, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो let me know in the comment section please, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि भाई अगर मैंने ये वीडियो डाली, मतलब मैं ऑनेस्टली आधा टाइम यही सोचती रहती हूँ कि अगर मैंने ऐसी वीडियो बना के डाली या क्या तुम लोग इसे देखोगे, या अगर मैंने ऐसी वीडियो बना के डाली तो क्या तुम लोग इसे देखोगे, तो मैं उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती हूँ और मैं बस सोचती रह जाती हूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें पसंद आई है, तो मैं और भी अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, स्टोरी टाइम की तरह या फिर कॉलेज लाइफ वगैरह वगैरह की तरह, ऐसे ही मेकअप प्लस यापिंग करके भी। सो इट्स लाइक
like that. And yeah, that is it for this video. I hope you liked it. If you liked it, do like, share, comment and subscribe to my channel. सांस लेती हूँ. Bye bye.